हमीरपुर एक छोटे से गांव का नाम था। वह गांव बड़ा ही सुंदर था। सुंदर होने के साथ वह एक श्रापित गांव भी था। यह कई सदियों पुरानी बात है। हमीरपुर गांव में रामू और उसकी पत्नी बड़े ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कहां से उसे गांव में दुख के बादल छा गए। एक दिन शहर से एक सेठ आया जिसका नाम सेठ धनराज था। वह धनराज समस्त गांव वासियों से कर्ज वसूल करता था। एक दिन धनराज ने रामू से कहा कि तेरा कर्जा कौन देगा। रामू बोला कि मैं कोई कर्जा वजा नहीं दूंगा। रामू की बात सुनकर धनराज को बड़ा ही गुस्सा आ गया। धनराज ने बोला कि तेरा इतना साहस कि तू मेरे सामने आवाज उठाकर बोल रहा है। रामू की बात सुनकर गांव के व्यक्तियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। इतने में ही सेठ धनराज के आदमियों ने रामू को गिरफ्तार कर लिया और महल ले गए। फिर सेठ धनराज ने रामू से बोला कि आखिरी बार बोलता हूं कि कर्ज देगा कि नहीं। रामू ने बोला मर जाऊंगा लेकिन कभी कर्ज नहीं दूंगा। सेठ धनराज को रामू की बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया और सेठ धनराज ने रामू को मार डाला। रामू की मौत की खबर लक्ष्मी को पता चली तो वह दौड़ती हुई महल में आई। महल में अपने पति की लाश देखकर वह बड़ी ही दुखी हुई। सेठ धनराज ने पूछा कि तू कौन है। लक्ष्मी ने बोला कि यह मेरे पति हैं। इन्होंने क्या गुनाह किया था जो आपने इन्हें मार डाला। सेठ धनराज ने बोला कि मैं इसे कर्ज मांगा इसलिए कर्ज नहीं दिया और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने इसे मार डाला। लक्ष्मी ने जब सेठ धनराज की बात सुनी तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और लक्ष्मी ने सेठ धनराज को श्राप दिया। और मैं तुझे यह श्राप देती हूं कि तू और तेरा यह गांव एक भूतिया गांव में बदल जाएगा। उसी दिन से धीरे धीरे वह गांव एक भूतिया गांव में परिवर्तित हो गया। सेठ धनराज भी उस गांव को छोड़कर शहर चला गया। आज भी लक्ष्मी को उसी सेठ का इंतजार है जिसने उसके पति को मारा था। अब उस गांव में जो भी व्यक्ति आता था उसे रामू की पत्नी मार डालती थी। यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा। न जाने कितने व्यक्ति उसे गांव में आए और मारे गए। एक दिन शहर से कुछ युवक उस गांव में घूमने आए थे। एक युवक ने कहा, यह कैसा गांव है जहां एक भी व्यक्ति नहीं है। एक युवक ने बोला कि यह एक भूतिया गांव है जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता। अब उन लोगों को उस गांव में रात हो गई। रात होने के कारण वह लोग अपने घर के लिए लौट ही रहे थे। उतने में ही उनके सामने न जाने कहां से एक धुआं सा छा गया और अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनकर वह लोग बड़े ही हैरान हो गए थे। तब श्याम ने बोला कि जितना जल्दी हो सके यहां से चलते हैं। जैसे जैसे वह लोग जंगल में घुसते जा रहे थे वैसे वैसे आवाज और तेज होने लगी। श्याम बोला, यह बात सच है कि इस गांव में एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल रहती। तब रघु बोल कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं। इतने में ही उनके सामने से वही लंबी चोटी वाली चुड़ैल आ रही थी। चुड़ैल को देख रघु के पैर तले जमीन सरक गई। भागते भागते उसी गांव में वापस आ गए। डरावना हो गया था। इतने में ही उनके सामने वही लंबी छोटी वाली चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देख वह लोग डर गए थे। चुड़ैल ने बोला, अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। रघु ने बोला कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। चुड़ैल ने बोला कि तुझे क्या पता है। रघु ने बोला कि आपको और आपके पति को सेठ धनराज ने मार दिया था और इसी गांव में दफना दिया। रघु की बात सुनकर चुड़ैल दुखी हो गई और रघु ने बोला कि अब तो वह सेठ भी मर चुका होगा, तो आप किस बात का बदला ले रही हो। तब रघु की बात सुनकर चुड़ैल का क्रोध शांत हो गया और चुड़ैल को मुक्ति प्रदान हुई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।